एवरीवन, वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कैलेंडर का नया टाइप। अब तक हमने दो टाइप अब तक हम कवर कर चुके हैं। अब हम कैलेंडर में देखते हैं अपना नया टाइप कौन सा है, जो कि है बार ज्ञात करना या फिर पंचांग ज्ञात करना। आपको इसमें क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में, किसी भी डेट का आपसे या तो बार पूछ सकता है या फिर पंचांग के बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इन दो तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, सारे ईयर्स के हमें क्या देखने होंगे, कोड, जो कि कैसे होते हैं। एक बार देखो, मैं आपके लिए सारे क्या लिख देती हूँ यहाँ पर, वर्ष, जो कि कौन से होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो सबसे पहले जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ हमारे पास कितने ईयर है, 1 ईयर नहीं, यहाँ हमारे पास कितने मंथ है, 1 ईयर में 12 मंथ। तो अगर हम सारे मंथ की अगर बात करते हैं तो वर्ष कौन कौन से होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो होता है साधारण वर्ष, और जो दूसरा होता है वो हमारे पास होता है लीप वर्ष। अब देखो, ये जो साधारण वर्ष है इसके कोड क्या होते हैं। सबसे पहले जनवरी में कोड क्या होता है, 1, देन फरवरी का होता है 4, मार्च का अगेन होता है 4, देन अप्रैल का 0, मई का 2, जून इज 5, जुलाई इज 0, देन अगस्त 3, then September is 6, October is again 1, November 4 and December is 6। एक बार ये कोड आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इन्हें लर्न भी करा दूंगी। लीप वर्ष का देखना, लीप वर्ष में क्या होता है, मार्च से और दिसंबर तक के कोड तो क्या होते हैं, सेम। तो मार्च का भी क्या होगा लीप वर्ष में, 4, अप्रैल इज 0, मई इज 2, then 5, 0, 3, 6, 1, 4 and 6। जो लीप वर्ष होता है इसमें जनवरी एंड फरवरी ये दोनों कोड क्या होते हैं, अलग। तो देखो, जनवरी का साधारण वर्ष में कितना है, 1, तो लीप वर्ष में इससे क्या हो जाएगा, एक कम। तो 1 में अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 0, एंड फरवरी में भी हम अगर 1 कम कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3। तो जनवरी और फरवरी के कोड क्या होते हैं, डिफरेंट। बाकी मार्च से और दिसंबर तक सारे कोड क्या होते हैं, सेम। सारे मंथ के कोड क्या होते हैं, सेम। अब याद करने का क्या तरीका है, जो साधारण वर्ष है इसमें देखो, ये सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या लर्न करना है, 144, जनवरी, फरवरी, देन मार्च, इन तीनों के कोड कैसे याद करने हैं, 144, एंड लास्ट में देखो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन तीनों के कोड क्या है, 146। 144 में कितना ऐड हुआ है, ओनली 2, तो क्या मिला हमें, 146। अगर मैं बात करूं अप्रैल, मई एंड जून की, तो अप्रैल का तो क्या है 0 सिंपली, मई और जून में 25, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 5 का। कैसे याद कर सकते हो आप इसे, 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 5 का। देन अगेन जुलाई 0 एंड अगस्त एंड सितंबर 36, किसका स्क्वायर है, 36, किसका स्क्वायर है, 6 का। तो क्या बताया मैंने, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इसको कैसे लर्न करना है आपको, 144। देन लास्ट में अगर हम जाते हैं अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो 144 में क्या ऐड किया, 2, तो कितना मिलेगा, 146। देन अप्रैल 0, मई और जून 5 का स्क्वायर 25, देन जुलाई अगेन 0, अगस्त एंड सितंबर इज 6 का स्क्वायर 36। अब लीप वर्ष में तो कुछ भी नहीं है, हमें सिंपली क्या देखना है, मार्च से लेके और दिसंबर तक तो कोड क्या है हमारे सेम।
एंड जनवरी और फरवरी में क्या है, 1 क्या किया है दोनों में, सब्ट्रैक्ट। तो आपको ये सिंपली कोड क्या करने हैं, लर्न करने हैं। अगर हम जब क्वेश्चन करेंगे तब इन कोड को क्या करेंगे, यूज। तो आप सिंपली टेबल क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। सब लोग इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, देखो क्वेश्चन देखने से पहले एक और कौन सी बात है, आप सभी ने नोट कर लिया इसे। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, न्यू स्लाइड लेते हैं हम। देखना यहां मैं कोड फिर से लिख लेती हूँ, 1 4 4 0 25 0 36 then 146 0 3 4 0 2 5 0 3 6 and 146। इनके ऊपर मंथ नेम भी लिख लेते हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये कौन सा वर्ष था हमारे पास, जो ऊपर था, साधारण वर्ष, एंड दिस इज लीप वर्ष। तो देखो सबसे पहले आपको क्या देगा वो, अगर मैं जनवरी महीने की बात करती हूं तो जनवरी का कोड कितना है, 1। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना है, 1। तो अगर यहां आप देखते हैं तो 1 और कौन से मंथ का कोड आपको मिलेगा, अक्टूबर का। तो यहां लिखना साधारण वर्ष का पंचांग, साधारण वर्ष का पंचांग, और इधर आप लिखेंगे लीप वर्ष पंचांग। तो साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने का पंचांग सेम है, अक्टूबर एंड जनवरी। तो आप यहां लिखना जनवरी एंड अक्टूबर। अब पंचांग से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 23। तो अगर हम जनवरी मंथ की बात करते हैं तो मैं अगर आपको बोलूं कि 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो कौन सा मंथ होगा जिसकी 1 तारीख को फिर से क्या होगा, सोमवार, वो भी कौन से वर्ष में, साधारण वर्ष में। तो आपको कौन सा मंथ लिखना होगा वहां पर, अक्टूबर। अब अगेन अब हम चलते हैं फरवरी मंथ पर। तो फरवरी, अब 4 किस किस के कोड है, फरवरी, देन मार्च एंड नवंबर। तो इन 3 मंथ्स में जो भी डेट है उन सारी डेट्स पे आपको बार भी क्या मिलेंगे, सेम। जैसे फरवरी, 4 फरवरी को अगर मैं मानती हूँ बुधवार है, तो आपको 4 मार्च और 4 नवंबर को भी क्या मिलेगा, बुधवार। तो यहाँ पर कौन कौन से मंथ मिले, फरवरी, मार्च एंड नवंबर। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, देन अप्रैल एंड जुलाई। कौन कौन से मंथ है, अप्रैल एंड जुलाई। अगेन हम चलते हैं 2, तो 2 किसी का कोड है नहीं, तो मई का महीना जो होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल। इसमें आपको कोई भी कोड क्या मिलेंगे, किसी से भी नहीं मैच होता। तो किसी भी मंथ की डेट इससे क्या होगी, मैच नहीं होगी, ये सेपरेट ही रहेगा। अगेन हम जून की बात करते हैं तो जून भी किसी से मैच नहीं होगा। देन यहाँ पर कौन सा है, 3 अगस्त, अगस्त भी क्या रहेगा, सेपरेट। आगे हम चलते हैं, जुलाई हमारा कवर हो गया था अप्रैल के साथ। अब हम बात करेंगे सितंबर मंथ की। तो सितंबर मंथ किसके साथ मैच हो रहा है, दिसंबर। तो सितंबर एंड दिसंबर के पंचांग क्या होंगे, सेम। अब लीप वर्ष की हम बात करते हैं, तो लीप वर्ष में सबसे पहले क्या है, जनवरी का कोड 0। तो 0 और किसके कोड मिले थे हमें, अप्रैल के एंड जुलाई के। तो यहाँ पर कौन कौन से मंथ आएंगे, जनवरी, अप्रैल एंड
जुलाई। नाउ नेक्स्ट इज फरवरी 3 और किसका कोड है 3? अगस्त का। तो यहां पर कौन से मंथ मिलेंगे? फरवरी एंड अगस्त। नाउ मार्च 4 और किसका कोड है? नवंबर का। तो यहां पर कौन कौन से मिलेंगे हमें मंथ? मार्च एंड नवंबर। इन दोनों के कोड क्या है? सेम। 0 हमने मैच कर लिया था। देन 2 किसी का भी नहीं है, तो लीव वर्ष में भी मई का मंथ क्या रहेगा? सेपरेट। ऐसे ही जून। देन 3 किसके साथ मैच हुआ था? फरवरी के साथ। यहां भी क्या मिलेंगे? सितंबर एंड दिसंबर। कौन कौन से मिलेंगे? सितंबर एंड दिसंबर। सितंबर एंड दिसंबर। 0, 3, 4 नवंबर, मार्च। ठीक है, 0 को हमने मैच कर ही लिया था। 3, 6 और यहां पर ये क्या रहेगा? अक्टूबर मंथ लीव वर्ष का इंडिविजुअल। तो देखो यहां कौन कौन से मिले थे हमें? मई, जून एंड अगस्त। और इसमें कौन कौन से मिलेंगे हमें? मई, जून एंड अक्टूबर। क्लियर है यहां तक? तो देखो ये टेबल भी आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। साधारण वर्ष के पंचांग में कौन कौन से 2 मंथ है जिनकी डेट और बार हमें क्या मिलेंगे? सेम। तो एक है जनवरी एंड अक्टूबर, देन फरवरी, मार्च एंड नवंबर, अप्रैल एंड जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। एंड लीव वर्ष के पंचांग में आपको जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई, देन फरवरी एंड अगस्त, मार्च एंड नवंबर एंड सितंबर एंड दिसंबर। इनके कोड आपको क्या मिलेंगे? सेम। इसको भी आप क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखो कौन कौन से 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से 2 महीनों के पंचांग बिल्कुल समान होते हैं जो साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष में बिल्कुल समान रहेंगे। देखो ये क्या पूछा है आपसे? ऐसे कौन से 2 महीनों के पंचांग बिल्कुल समान होते हैं जो साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष में बिल्कुल समान रहेंगे। तो देखो हम पंचांग वाली टेबल पर अगर चलते हैं तो इसने किसके बारे में पूछा है? साधारण वर्ष व लीप वर्ष दोनों के बारे में। तो देखना साधारण वर्ष में कौन से मंथ है? जनवरी एंड अक्टूबर। तो अगर आपको लीप वर्ष में भी ये दोनों मंथ मिलते हैं तो आंसर क्या होगा? जनवरी एंड अक्टूबर। तो जनवरी के साथ यहाँ आपको अक्टूबर दिख रहा है? नहीं। तो मुझे यहाँ कौन से 2 मंथ दिख रहे हैं? सितंबर एंड दिसंबर। और इसमें भी सितंबर एंड दिसंबर। तो इन दोनों के पंचांग क्या होंगे? साधारण वर्ष व लीप वर्ष में सेम रहेंगे। अगर देखो मैं यहाँ पर फरवरी एंड अगस्त, फरवरी के साथ अगस्त नहीं। अगर देखो मार्च एंड नवंबर, और इधर भी क्या है? मार्च एंड नवंबर। बट इनके साथ और कौन सा मंथ जो है वो जुड़ा हुआ है? फरवरी। तो आप एग्जाम में मार्च और नवंबर पर टिक नहीं करके किस पे टिक करोगे? सितंबर एंड दिसंबर पर, क्योंकि हमसे सिर्फ 2 मंथ्स के लिए उसने क्या पूछा है? क्वेश्चन में सिर्फ 2 मंथ्स की उसने बात की है कि कौन से 2 महीनों के पंचांग साधारण वर्ष व लीप वर्ष में क्या होते हैं? सेम। तो आंसर हमेशा ही क्या मिलेगा आपको? सितंबर एंड दिसंबर। ऐसे आपको अप्रैल एंड जुलाई भी क्या दिया हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि देखो अप्रैल एंड जुलाई यहाँ भी है एंड अप्रैल एंड जुलाई आपको लीप वर्ष में भी दिया हुआ है। बट इनके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? जनवरी मंथ क्या है? अटैच है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सितंबर एंड दिसंबर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको क्या मिला? सितंबर एंड दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि
5 मार्च 1992 को शुक्रवार है। कौन से मंथ की बात की इसने? मार्च महीने की। तो इसी वर्ष कौन सा वर्ष है? 1992। तो आप मुझे पहले बताओ 1992 लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है? तो मैं इसमें किससे डिवाइड कर सकती हूँ? 4 से। आपको मैंने पहले वाली वीडियो में लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालना बताया था। क्या कर सकते हैं हम ईयर को 4 से डिवाइड। अगर कुछ भी रिमाइंडर बचता है तो वो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। अगर रिमाइंडर कितना है? 0, तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? हमारा लीप वर्ष। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कितना है? 0। तो ये कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। तो हमें किस में जाना है? सबसे पहले लीप वर्ष में। तो 5 मार्च 1992 को क्या दिया हुआ है? शुक्रवार। तो इसी वर्ष 5 तारीख को कौन से महीने में शुक्रवार होगा? तो हम लीप वर्ष वाले की टेबल अगर देखते हैं तो मार्च के महीना किसके साथ अटैच था? 1 मिनट। देखो, लीप वर्ष के पंचांग की अगर मैं बात करूं तो जो मार्च का महीना था उसका जोड़ा किसके साथ बन रहा था? नवंबर मंथ के साथ। देखो, लीप वर्ष में जो मार्च का कोड था वो कितना था? 4 एंड नवंबर मंथ था उसका कोड भी कितना था? 4। तो मार्च और नवंबर मंथ की जितनी भी डेट होंगी उनके बार भी क्या होंगे? सबके सेम। तो क्वेश्चन में हमें कितना दिया है? 5th ऑफ मार्च। तो 5th ऑफ नवंबर को भी हमें क्या मिलेगा? शुक्रवार। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? नवंबर मंथ्स। देखो, इसका आंसर क्या होगा? नवंबर। 5 तारीख के कौन से महीने को शुक्रवार होगा? तो कौन सा महीना होगा वो? नवंबर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? नवंबर। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? चलो अब आगे का देखते हैं हम। अभी ये सिर्फ हमने ये 2 क्वेश्चन निकाले हैं। अभी हमें और क्वेश्चन क्या दिया हो सकता है? जैसे सपोज आज कितनी तारीख है? 3rd ऑफ जुलाई। क्या है आज? 3rd ऑफ जुलाई। तो 3rd ऑफ जुलाई 2023 को क्या बार होगा? तो इसे हमें अगर डायरेक्टली निकालना है तो इसको निकालने के लिए एक तो हमने पहले वाली टेबल देखी और हमें कुछ सेंचुरी शताब्दी से रिलेटेड भी एक टेबल हमें यहाँ पर देखनी होगी। देन हम क्या कर सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अब शताब्दी के बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, शताब्दी मीन्स सेंचुरी। इट मीन्स 100 वर्षों का एक समूह। 100 वर्षों का जो टाइम होता है उसको क्या बोलेंगे हम? शताब्दी। तो शताब्दी में हम 4 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करते थे? 400 से। देखो, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं। क्या देख रहे थे हम? सेंचुरी। इट मीन्स शताब्दी। तो शताब्दी में मैंने आपको क्या बताया था? शताब्दी में हम 4 से डिवाइड नहीं करके किससे डिवाइड करते थे? 400 से। जैसे अभी क्या चल रहा है? 2023। तो ये 2023 में 23 तो क्या मानेंगे हम? वर्ष। क्या होगा ये? तो वर्ष। और जो ये पूरा क्या बचा? 2000, ये क्या होगा हमारे पास? शताब्दी। तो अगर मैं 2000 को किससे? 400 से क्या करती हूँ? डिवाइड। तो कितने टाइम डिवाइड होगा ये? 5 टाइम। क्या मिलेगा? 2000। रिमाइंडर कितना मिला हमें? 0। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर अगर 0 मिलता है शताब्दी में तो हम उसका कोड क्या लिखेंगे? जो भी कोड होगा मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। अगर मैं बात करूं इस शताब्दी की, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं 2100 को 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा? 5। कितना मिलेगा? 2000। रिमाइंडर कितना मिलेगा? रिमाइंडर कितना मिलेगा? 100। अगर मैं बात करूं 2200 की, देन रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा? 200। अगर मैं बात करूं इसकी, तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 300। अगर मैं बात करती हूँ 2400, देन मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा? अगेन 0।
तो आप शताब्दी की टेबल बनाने से पहले क्या मैंने आपको बताया कि आपको या तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 100 या फिर 200 देन 300 और 400 से तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड, तो लास्ट में हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 0। तो रिमाइंडर अगर आपके पास क्या मिले 100 देन 200 फिर क्या मिल सकता है 300 एंड लास्ट में आपको क्या मिलेगा 0। तो इन सब के कोड भी आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। 100 के लिए कोड क्या होगा 4, 200 के लिए होगा 2, देन 300 के लिए होगा 0 और 0 के लिए होगा 6। तो मैंने आपको यहाँ पर 2000 को डिवाइड करके बताया था 400 से। तो क्वेश्चन में अगर मैं 2000 को 400 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा वहां पर 0। तो वहां पर आपको 0 ना लिखकर 0 की जगह कोड क्या लिखना पड़ेगा आपको 6। तो यहाँ आप ऊपर इस टेबल को बना सकते हो। शताब्दी के लिए ये तो क्या हो गए कोड, और शताब्दी में हम किससे 400 से डिवाइड करने पर क्या लिख सकते हो आप, शताब्दी को 400 से डिवाइड करने पर और क्या मिलेंगे आपको, जो भी कोड मिलेंगे। तो आप ये टेबल बना लो अपनी कॉपी में। किस तरह से कोड आपको यूज करने हैं क्वेश्चन में, ये मैं आपको क्वेश्चन जब हम करेंगे तब बताने वाली हूँ। पहले आप इस टेबल को नोट करो। ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हो शताब्दी, देन आप इस टेबल को नोट कर सकते हो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। और अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। कर लिया सभी ने नोट। अब लास्ट एक और टेबल है, वो क्या है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो अब फाइनली क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जब हम क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें 7 का क्या करना पड़ेगा, 7 से 7 का भाग देने पर हमें लास्ट में क्वेश्चन को किससे डिवाइड करना होगा 7 से। 7 का भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेंगे बार। देखो सबसे पहले 7 से अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो हमें एक तो क्या मिल सकता है रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में 7 से करेंगे तो 0। तो अगर आपको रिमाइंडर 1 मिलता है तो आपको आपका क्वेश्चन में जो बार पूछा है वो क्या होगा रविवार, इट मीन संडे। इसको और क्या लिख सकते हो आप संडे। देन संडे से लेके फिर हमें सीक्वेंस में लिखना है मंडे, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे। रिमाइंडर कितना है अगर 4, देन कौन सा डे होगा वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे। तो इस टेबल को भी आप नोट करो एक बार, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताती हूं। कर लिया सभी ने नोट। अब देखो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखो। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आप एक क्वेश्चन लिखना 21 सितंबर 2022 को कौन सा बार था। क्या पूछा है आपसे, इसमें हमको कौन सा डे निकालना है। कौन सी डेट दी है 21 सितंबर 2022। तो इसे निकालने से पहले आपको इसमें क्या करना होगा, 5 जो चीजें हैं वो आपको निकालनी है। सबसे पहले है डेट, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो दिनांक। देन उसके बाद ये जो आपको मंथ दिया है तो मंथ कोड, मंथ का क्या निकालना है आपको कोड। देन उसके बाद आपको
ये कौन सा है? वर्ष। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? वर्ष, जो कि कौन सा है? 22। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो? जो भी आपको शताब्दी मिलेगी, कौन सी शताब्दी है ये? 2000। तो आपको यहाँ क्या निकालना है? शताब्दी का कोड। देन लास्ट में आपको लीप वर्ष का कोड। लीप वर्ष, लीप वर्ष का कोड नहीं, लीप वर्ष में जो भी, लीप वर्ष में आपको रिमाइंडर ना निकालकर इसमें कितनी बार वो डिवाइड हुआ है वो आपको निकालना है। तो आप सबसे पहले देखो, कुछ भी आपको लिखना नहीं है, आप यही देखो। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? डेट। तो इस क्वेश्चन में आपको डेट कितनी दिख रही है? 21। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 21 देन प्लस, ये क्या है? मंथ कोड। तो मंथ कोड के लिए सबसे पहले आपको ईयर देखना होगा कि 2022 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 22 क्या होता है? साधारण वर्ष। तो सितंबर में साधारण वर्ष का कोड कितना होता था? देखो, आपको याद नहीं होगा वैसे कितना होता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सितंबर का होता है 6। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो, साधारण वर्ष में जो सितंबर मंथ है उसका कोड कितना होता है? 6। तो मंथ का कोड हमें कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर? 6। क्या लिखेंगे मंथ कोड हम? 6। देन वर्ष, वर्ष मैंने क्या बताया था? अगर दिया हुआ है 2022 तो इसमें वर्ष कितना है? 22। कितना वर्ष है? 22। लास्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? शताब्दी कोड। कौन सी शताब्दी है? 2000। तो देखो 2000 शताब्दी, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 400 से। कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। 0 का रिमाइंडर था तो कोड क्या था? अब हम किस पे चलेंगे? शताब्दी वाली टेबल पर। तो देखो शताब्दी वाली टेबल कहाँ है हमारी? ये रही। अगर रिमाइंडर कितना है? 0। कितना रिमाइंडर है? 0। तो कोड कितना है उसका? 6। तो शताब्दी कोड यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 6। शताब्दी कोड आएगा हमारे पास 6। लास्ट में जो लीप वर्ष है, अब देखो वर्ष कितना है? 22। 22 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। कितने टाइम होगा? 5 टाइम। क्या बचेगा? रिमाइंडर 2। तो लीप वर्ष में आप रिमाइंडर की बात ना करके हम किसकी करेंगे? कितनी बार वो डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखेंगे हम? 5। अब इस पूरी, ये जो भी हमने सब कुछ लिखा है, इसको लास्ट में किससे डिवाइड करना होगा? 7 से। क्योंकि मैंने आपको जो टेबल बताई है 7 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेंगे? बार। तो देखो इन सबको आप क्या कर सकते हो? प्लस, या फिर आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो। 7 से 21 निकला। देन इधर कितना बचेगा? रिमाइंडर 1। 6 + 1 7। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कट। देन 6 + 5 कितना होगा? 11। 11 को आप क्या कर सकते हो? सिंपली 7 से डिवाइड। 7 1 जा 7। देन कितना रिमाइंडर बचा? 4। क्या रिमाइंडर बचा? 4। अगर रिमाइंडर 4 है तो कौन सा बार होगा? मैंने आपको टेबल में बताया है। कौन सा होगा? बुधवार। देखो कैसे होगा? 7 से डिवाइड करने पर शेषफल अगर 4 है तो कौन सा बार मानेंगे हम उस दिन को? वेडनेसडे। कौन सा मानेंगे? वेडनेसडे। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें? WEDNESDAY, वेडनेसडे। आया सभी को? अभी आपको टफ लग रहा होगा, पर आप अगर इसके 10-15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे देन ये आपको क्या लगेगा? इजी। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन फिर इस वाली वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और क्वेश्चंस के लिए आप बने रहना मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब देखो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। टेक अ न्यू स्लाइड। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखना 13 मार्च 2007 को
कौन सा बार था। क्या लिखना है सबसे पहले, डेट। मैं अगर लिखती हूं 13, अब आपको सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में ना लिख के डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, यहाँ पर डेट, देन उसके बाद मैंने क्या बताया था, मंथ, कोड। तो मंथ पहले देखो, ईयर कौन सा है 2007, इट मीन साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में जो मार्च का महीना होता था उसका क्या कोड था, 4। आप टेबल एक बार क्या कर सकते हो याद। तो मार्च का जो कोड था वो था 4। देखो सबसे पहले मैंने आपको लिखाया था 144, तो थर्ड नंबर पे क्या आता है, मार्च मंथ, उसका कोड कितना है 4। देन उसके बाद क्या लिखना है, वर्ष, जो कि कितना है 7। लास्ट में आप लिखोगे शताब्दी कोड, लास्ट होता है लीप वर्ष, उससे पहले आप लिखोगे शताब्दी कोड। तो वर्ष अगर मैं इसमें से निकाल देती हूँ 7, तो शताब्दी बचेगी 2000। किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, क्या बचेगा रिमाइंडर, 0 का कोड कितना था शताब्दी वाली टेबल में, 6। तो यहाँ पर शताब्दी कोड कितना लिखूंगी मैं, 6। देन यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए 7 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 1 जा 4, देन रिमाइंडर इज 3। अब यहाँ पर आप 3 लिखोगे या फिर 1 लिखना है, तो हमें शेषफल ना लिखकर यहाँ पर कितनी बार डिवाइड हुआ है वो क्या लिखना है, लीप वर्ष के प्लेस पर। तो क्या लिखेंगे 1, इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, 7, देन 6 + 1 अगेन 7 कट। अब देखो 13 + 4 कितना होता है, 17 को क्या कर सकते हो आप 7 से डिवाइड, कितना बचेगा रिमाइंडर, 3। तो अगर रिमाइंडर 3 होता है तो बार कौन सा होगा, देखो सबसे पहले मैंने आपको 7 से डिवीजन वाली टेबल में लिखवाया था 1 2 3 4 5 6 एंड 0। तो किससे स्टार्ट था ये, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो थर्ड नंबर पे क्या मिलेगा हमें, ट्यूसडे। इजी था, क्लियर है सभी को। और क्वेश्चंस करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।